Hello students, I hope now you all are very well familiar with this chapter. So our today's topic is chemical properties of bases and universal indicator. So हमारे पास जो सबसे पहली chemical property है base की that is reaction with metal. Now one more thing I would like to say here कि यहाँ पे जो हम properties पढ़ेंगे ना इनको हम साथ साथ में metal के साथ compare भी करेंगे. सॉरी इनको जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ है उसके साथ कंपेयर करेंगे. अब जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. बेसिस जो होते हैं वो कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं. सेम अगर एसिड में भी देखें तो एसिड में भी ऐसा ही था कि मेटल के साथ वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. अब इनमें फ़र्क कहाँ पे आता है. बेसिस के केस में जो हमारे पास सॉल्ट आएगा उस सॉल्ट का जो एनायन है उसमें ऑक्सीजन होगा. सो दैट वुड बी दिस वुड बी ऑक्सी सॉल्ट, मतलब इसमें ऑक्सीजन होगा. अब जैसे यहाँ पे देखो जिंक है, जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट. अब सोडियम जिंकेट में ये जो अनायन है ZnO2, अब इसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. तो सेकेंड अगर हम एग्जांपल देखें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जब डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट. अब इसमें भी देखो कि ये तो हमारे पास पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, तो ये अनायन है, तो जो अनायन है उसमें ऑक्सीजन है. सो ये बन गया हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. नाउ यू नो कि हम हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं. इसको जब हम सॉल्ट सोल्यूशन से डालेंगे तो इसमें क्या इसके बबल्स बन जाने हैं. तो जो बबल्स हैं उसके पास बर्निंग कैंडल लेके आओ तो वो बबल्स एकदम से बर्स्ट कर जाएंगे और साथ में एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास गैस रिलीज हो रही है दैट इज़ अ हाइड्रोजन गैस. सो द नेक्स्ट वन वी हैव इज़ रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. अब यहाँ पे तो मेटल के ऑक्साइड थे, अब है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो इसमें आ जाएगा बेसिस जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है. अब यहाँ पे देखो हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है. जब इसके साथ ये रिएक्ट करा तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन गया, साथ में वाटर की प्रोडक्शन होगी. तो अब जैसे जब आपने नोट्स बनाने हैं ना तो हर एक रिएक्शन की पहले आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है. जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसकी जगह पे आप लिखोगे बेस, यहाँ पे लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो जो भी आपके पास बन रहा है तो यहाँ पे आप लिखोगे मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर. तो उसके बाद आपने एग्जांपल्स देनी है. तो सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की. अब इसको भी जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा पोटाशियम कार्बोनेट प्लस वाटर. So this is about the reaction of bases with non-metallic oxides. So the next one we have the reaction of bases with acids. सो एसिड और बेस की रिएक्शन जैसे हमने पीछे कल एसिड की जब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी उसमें भी पढ़ा था कि जो एसिड होता है जब वो बेस होते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं. मींस दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो एसिड प्लस बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो पहले जैसे ये हमने जनरल इक्वेशन लिख के फिर कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. तो यहाँ पे इन्होंने कौन सी एग्जांपल ली है, एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड, बेस में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास सॉल्ट बन गया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन वी हैव रिएक्शन ऑफ बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट. अब जो बेसिस है वो अमोनिया के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट टू इवॉल्व अमोनिया गैस. बेसिस जब रिएक्ट करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अमोनिया गैस. तो यहाँ पे देखो हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जब ये अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा, मीन्स अमोनिया के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा, तो हमारे पास बन गया एक सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया. सो अगर आगे हम देखें हमारे पास अगर बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जब हम रिएक्ट कराएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ तो बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस अमोनिया. देन वी हैव द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद सॉल्ट. अब जो बेसिस हैं वो सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं.
अब यहाँ पे देखो, बेसेस रिएक्ट विद सॉल्ट सोल्यूशन टू फॉर्म अनदर बेस। अब ये सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एक और बेस बनाएंगे, साथ में एक और सॉल्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे सॉल्ट कौन सा है हमारे पास, आयरन क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आयरन है इसके साथ हाइड्रोक्साइड लग जाएगा, तो ये हमारे पास अब बेस कौन सा आ गया, आयरन हाइड्रोक्साइड। और साथ में हमारे पास अब सॉल्ट कौन सा बन गया, यहाँ से सोडियम, यहाँ से क्लोरीन, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। मीन्स जब भी एक बेस सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास एक अनदर बेस बनेगा और एक अलग से सॉल्ट बनेगा। सो दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने जिंक सल्फेट, सो दिस इज़ अ बेस एंड दिस इज़ अ सॉल्ट। अब बेस और सॉल्ट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक और बेस आ गया, यहाँ से जिंक और यहाँ से OH नेगेटिव, तो ये बन गया हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो ये क्या हमारे पास बन गया एक बेस, और साथ में हमारे पास सॉल्ट आ गया किसका, सोडियम सल्फेट का। देन वी हैव द यूजेस ऑफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। ये आपको पेपर में जो MCQs होते हैं उनमें भी आ जाता है कि कौन सा बेस है, इसका मतलब कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कई बार आपको दिया होता है कि फॉर एग्जांपल कौन सा पर्टिकुलर बेस है, आपको MCQ दिया है जिसमें आपको बोला है कि वो वॉशिंग सोप बनाने के लिए यूज़ आते हैं। तो अगर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है देन आपको याद होगा कि कौन सा जो बेस है उसका कहाँ पे यूज़ है। तो सबसे पहले जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम वॉशिंग सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, पेट्रोल रिफाइनिंग एंड एज अ रीएजेंट इन द लेबॉर्ट्री। अब रीएजेंट क्या होता है, रीएजेंट मीन्स कि जब हमने किसी कंपाउंड की एनालिसिस करनी है तो उसको जब हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ ट्रीट करते हैं, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसके साथ ट्रीट कर रहे हैं उससे हम बोलते हैं रीएजेंट। सो ये एज अ रीएजेंट भी एक्ट करता है। देन वी हैव द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप पेपर, जो बाथिंग सोप होता है उसे बनाने में, एंड अल्कलाइन बैटरीज। तो आपने ज़्यादातर यही सुना होगा कि बैटरीज में एसिड होता है, लेकिन कुछ बैटरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं अल्कलाइन बैटरीज। अब ये जो अल्कलाइन बैटरीज होती है ना, तो जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये जैसे यहाँ पे मान लो कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट पता है ना, वो सब्सटेंस जो अलाउ करता है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होके वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट एज अ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो ये आगे डिसोसिएट होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो अल्कलाइन बैटरीज होती है वहाँ पे किसका यूज़ आता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। सो देन वी हैव द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट लाइम भी कहते हैं। तो एक तो ये यूज़ होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे सॉल्ट्स वाला, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें यूज़ हो रहा है। एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है, जैसे सी वाटर ही है। अब जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं जो विद टाइम उसमें से हम उसको डाइल्यूट करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो मतलब वाटर के साथ एक लेदर नहीं प्रोड्यूस करते, जिनको हम बोलते हैं हार्ड सॉल्ट होते हैं। तो ये वो क्या करते हैं कि जैसे फॉस्फेट की होते हैं, ये जो वाटर होता है उसको पर्टिकुलर हम बोल देते हैं कि हार्ड वाटर बन गया, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस केसेस में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के जो वाटर है उसको, उसकी जो हार्डनेस है उसको रिमूव करते हैं। मीन्स उसमें से जो भी सॉल्ट्स हैं दूसरे उनको रिमूव करते हैं। देन आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हमने पहले भी डिस्कस करा है। दिस एक्ट एज अ एंट एसिड। अब एंट एसिड का क्या मतलब है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कई बार इनडाइजेशन की वजह से एसिडिटी होगी, तो ये जो हम टेबलेट्स लेते हैं एंट एसिड की, उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। So then we have aluminium hydroxide. So it is used as a forming agent in fire extinction. So forming agent is an agent which produce or which help in the formation of foam.
तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। देन वी हैव द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लोथ। अगर किसी क्लोथ के ऊपर ग्रीस का कोई स्टेन लग जाता है या ऑयल का, तो उसको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो हम ड्राई क्लीन कराते हैं ना कपड़ों को, तो उसमें वो कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो देन वी हैव an experiment which determine that not every compound which contain hydrogen conduct electricity। अब इसमें हमने यही चेक करना है कि जो हर एक सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन है, तो जैसे हमने देखा था कि जैसे एसिड्स हैं, वो हम कहते हैं कि H पॉजिटिव देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम यही देखेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हमने सल्यूशन लेना है ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो एक्टिविटी देखी थी कि जो HCl है, एसिड है, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट भी काम करता है, तो उसी के बेसिस पे ये भी एक्टिविटी है। हमने वैसे ही करना है, पहले एक कॉक लेना है, उसके ऊपर 2 नेल्स लगाने हैं, देन उसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर देना है विद बल्ब एंड स्विच। तो ये बीकर लेना है, इसको बीकर में रख के सबसे पहले हमने इसमें डाइल्यूट HCl ही डाल दिया। फॉर एग्जांपल अब हमने इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, सो HCl को जब हम स्विच ऑन करेंगे तो जो HCl होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जैसे ये H पॉजिटिव मूव करेगा तो ये जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्लूकोज डाल के देखेंगे, देन अल्कोहल डालेंगे 1 by 1। तो जब हम इसमें ग्लूकोज डालेंगे, सो नाउ पोर ग्लूकोज एंड अल्कोहल 1 by 1। तो जब हमने ग्लूकोज डाला, अब ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब इसमें भी हाइड्रोजन है, बट हमने देखना है क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अल्कोहल है, अल्कोहल का फार्मूला देखो CH3CH2OH, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब इसमें भी हमने देखना है क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं। तो हमने जब इसको ये पूरे सेटअप में डालते हैं, पहले मान लो हमने ग्लूकोज डाला, तो हम देखते हैं इस केस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब अगर बल्ब ग्लो नहीं करा तो दैट मीन्स कि ये ग्लूकोज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। फिर हमने अल्कोहल डाल के देखी, उस केस में भी क्या हुआ कि ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करा, तो दैट मीन्स कि अल्कोहल भी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। अब हमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि दे हैव हाइड्रोजन बट वाई दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों नहीं करेगा, बिकॉज जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है दे आर द ऑर्गेनिक, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब इनका सल्यूशन बनाते हैं या इसको हम के वाटर में डालते हैं, तो उसके बाद ये क्या करता है कि चाहे हमने स्विच ऑन भी कर दिया, लेकिन ये जो है एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट नहीं करते, ये डिसोसिएट नहीं होते इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। डिसोसिएट होके ये H पॉजिटिव ही नहीं देंगे। अगर H पॉजिटिव नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी। सो दे डोंट आयोनाइज इन वाटर, सो इफ़ दे डोंट आयोनाइज बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब ग्लो नहीं करेगा, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं कर रहा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, नॉट एवरी कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हर एक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे।